नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। कई भाइयों के कमेंट वगैरह मैंने देखे हैं और भी कई जगह देखे हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि स्वप्न दोष हो जाता है। जिसको स्वप्न दोष हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। मस्त होकर रहो, स्वप्न दोष होता है तो होने दो। कोई स्वप्न दोष होने से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ा सा अंधेरा सा होगा वीडियो के अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ तो आपको साफ आ ही रही होगी। दरअसल सूरज मेरा ना उस तरफ है और ये इस समय मेरा अपना योग आसन वगैरह ध्यान धुन वगैरह करने का ये समय हो जाता है। तो उसी समय मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-15 मिनट का तो उसमें वीडियो बना लेता हूँ, कैमरे से बनाता नहीं। तो मुख्य उद्देश्य था आप तो लोगों को तो जानकारी पहुँचाना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो एक ये बात कईयों में फैली हुई है, 1 से 2 से 3 से ऐसे फैलते फैलते काफ़ी व्यक्तियों में फैल जाती है। आपको क्या लगता है, जो स्वप्न दोष है क्या वैसे ही हो जाता है? स्वप्न दोष उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति जिसका भोजन खराब होता है, वो व्यक्ति जो व्यायाम नहीं करता, वो व्यक्ति जो कभी ईश्वर का ध्यान नहीं करता, वो व्यक्ति जिसके अंदर गंदे विचार बड़ी जल्दी आ जाते हैं। कहीं पे किसी को भी देखकर उसके अंदर कोई ना कोई एक नया संस्कार जन्म ले लेता है। फिर वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी एक नई दुनिया रच लेता है और रात्रि में स्वप्न के माध्यम से स्वप्न दोष उनको हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं जी, कोई स्वप्न दोष हो गया तो क्या हुआ, ब्रह्मचर्य ना टूट गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको तनाव में नहीं आना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कभी स्वप्न दोष हो जाए, धीरे धीरे उन्नति होती है, तो तनाव में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात ये मत समझिए कि आपका जो स्वप्न दोष हुआ ब्रह्मचर्य टूटा। 101%, 101%, ठीक है ना, 101% आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। आपको और भी ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। मतलब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपने कहां पर कमी की है। आपको जो है ना, यदि व्यक्ति ईश्वर का ढंग से ध्यान करता है ना, और कभी कोई विचार भी उत्पन्न होता है, कभी कोई स्वप्न भी वैसा आ जाता है, तो व्यक्ति वहां पर बैठकर चिंतन, ऐसे नहीं उसको चिंतन करता है, चिंता नहीं करता, चिंतन करता है कि आगे से मुझे ये नहीं आया, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, कमी छोड़ी है, मैंने ईश्वर प्रणिधान में कमी करी है, तभी मेरे अंदर ये संस्कार जन्म हुआ और ऐसा कुविचार उत्पन्न हुआ जिसके कारण जो है स्वप्न दोष हुआ। तो आपको अपने शरीर के अंदर ये चीज आने नहीं देनी है। वो कैसे होगा, आपको यही नहीं मालूम कि ब्रह्मचर्य होता क्या है भाई। आप लोगों को लगता है, कई भाई कहते हैं मैंने 60 दिन जो है रक्षा कर ली, मैंने 30 दिन कर ली, मेरा आज 90 दिन हो गए। इस तरीके की बातें आपको बहुत जगह कहते हुए मिल जाएंगे। फिर अचानक से कहते हैं आज मुझे यार 100 दिन हो गए थे, मुझे स्वप्न दोष हो गया, या फिर ऐसा कोई गलत काम कर लिया, मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। तो ये वही लोग हैं जो कभी भी ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, कभी भी अच्छी पुस्तकें, आर्ट्स पुस्तकें नहीं पढ़ते, यानी कि जैसे वेदों को नहीं पढ़ते हैं, मनुस्मृति को नहीं पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ते हैं, हमारा इतिहास महाभारत रामायण उनको नहीं पढ़ते हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। ये ब्रह्मचर्य में ही आता है। पहले तो आता है, क्या आता है, ईश्वर का ध्यान, ठीक, और ईश्वर के ध्यान के लिए वीर्य रक्षा, और ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए वैसी ही पुस्तकें, वैसा ही ज्ञान अर्जित करना, जैसे कि वेदों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, ठीक है ना, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, या फिर अपने और जो महान इतिहासकार, अपने जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में पढ़ना, ठीक। अब आपको मैं एक सरल सा तरीका बताता हूँ। देखिए, यदि आप ईश्वर प्रणिधान भी करने लग जाए ना दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कभी भी कोई गलत विचार प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने आप को बेहोशी की अवस्था में छोड़ देते हैं, कहीं से कोई विचार आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो ये अड़ंगे दुनिया भर के आते हैं ना, यही आपके अंदर जो है अलग अलग संसार को जन्म दे देते हैं, जो कि आगे जाके अनेकों प्रकार के विकार आपके शरीर में उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपको ईश्वर प्रणिधान करना है। मतलब क्या है, सरलता से बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से जो आपको समझ में आ जाए। ईश्वर प्रणिधान आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए करें। मतलब ये जागरूक अवस्था में करें कि ईश्वर आपको ये कार्य करते हुए देख रहा है।
जब अपने मन में ये भाव बिठा लेंगे, जब आपको पूरे पूरे दिन आपके मन में कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ईश्वर आपको देख रहा है, तो आप देखेंगे आपके अंदर ये विचार जो है ना, जो खेल चलता है विचार होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कोई कुविचार नहीं आएगा कभी भी, किसी को भी देख के भी नहीं आएगा कोई, मतलब किसी पर आएगा, स्वप्न में भी नहीं आएगा कोई कुविचार भाई। जब आप ईश्वर पर निधान करने लग जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे ध्यान कितना सरल हो गया है। आप ये ईश्वर का भाव मन बनाइए, पेड़ पौधों को देखिए, आप प्रकृति को देखिए, सब कुछ देखिए, इतने जीव जंतु हैं, किसी को भी देखिए, आप सोचिए, आप खुद ही विचार कीजिए, ईश्वर ने कितने पुरुषार्थ से इन सब की रचना की है। यदि कभी लगे कि ईश्वर नहीं है, सोचिए कि जैसे ये पेड़ पौधे हैं, क्या या बिना बनाए इतने सही प्रकार के आकार में बन सकती हैं? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना अनंत ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा ही नहीं है भाई। ये पृथ्वी, ये और दूसरे ग्रह, ये सारी चीज अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। सब कुछ एक बंधी हुई अवस्था में कार्य हो रहा, कहीं पे कोई बेढंगा नहीं है। क्या ये बिना किसी ताकत के, कोई ऐसी ताकत तो है दुनिया में जो इसको रोक रही है, इन चीजों को अपनी अपनी तरीके से चला रही है, सारी चीज अपने हिसाब से घूम रही है। क्या ये बिना ईश्वर की ताकत के हो सकता है? जब आप इस पर चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं हो सकता। और जो वैज्ञानिक हैं, पाखंडी वैज्ञानिक हैं, जो ये बोलते हैं बंदर से मनुष्य बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये आपको नास्तिकता की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि देखिए, बंदर से कभी मनुष्य बन नहीं सकता। किसी भी, वो बोलते हैं कोई छोटा मोटा कोई जीवाणु या कुछ कहीं से कुछ रचना हुई, उससे विकसित हो गई, ये बना उससे विकसित होगा ना, उनसे पूछिए कि वो जो मूल है जिसके कारण ये विकसित हो गया बने, मूल कहाँ से आया? वो कहेंगे कहीं उल्का पिंड से कोई आके टकरा गया होगा धरती से। उससे पूछिए कि उस उल्का पिंड के ऊपर वो मूल कहाँ से आया, फिर वो कहीं और बताए तो उससे पूछिए वो मूल कहाँ से आया, आखिर उसकी उत्पत्ति कहीं तो कोई तो कारण रहा होगा, हुई कैसे भाई? ईश्वर पर विश्वास करना सीखिए। और यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा, तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ पाएंगे, फिर आपको कभी स्वप्न दोष नहीं होगा। साधारण सी बात है, आसानी से एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की उपासना, वीर्य रक्षा और स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का पढ़ना जो हमें उस तरफ प्रेरित करे, ठीक है ना। और ईश्वर के बारे में चिंतन करना, ठीक है ना, ध्यान करना, योगासन करना, ये चीज करना। बिल्कुल सरलता से आपकी भाषा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीजें, ठीक। और किसी प्रकार की भ्रांति में मत रहा करो भाई, ठीक प्रकार से जीवन जियो, ईश्वर पर निधान बना के रखो, सदैव ही ओम भगवान का ध्यान करो, ठीक है ना। तो इसी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।